जय श्री राम मेरे दोस्तों। आज हम महाकालेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जो अभिषेक होता है उसके बारे में जानेंगे। मैं आपको यह अभिषेक जो दिखा रही हूँ यह सुबह के प्रातः समय का है। इसमें सबसे पहले जो क्षिप्रा नदी है उसके जल से भगवान महाकाल का स्नान कराया जाता है। देखिए, इसे क्रम के साथ हम सीख लें जिससे यह हमारे निजी जीवन में भी काम आए। नित्य हम इस अभिषेक को कर सकते हैं या सोमवार के सोमवार तो अवश्य ही कर सकते हैं। सबसे पहले हमें शुद्ध जल से, गंगा जल से यहाँ पे स्नान कराना है भोलेनाथ को। उसके बाद महाकाल को जैसे दूध से स्नान करा रहे हैं वैसे ही हमारे घर में जो भी लिंग है, शिवलिंग है, उसका हमें अपने सामर्थ्य अनुसार दूध से स्नान कराना है। दूध से स्नान कराने के बाद हमें फिर से स्वच्छ जल अर्पण करना है महादेव के ऊपर। फिर एक पुष्प रखकर दही से स्नान कराना है। दही से अच्छे से स्नान कराने के बाद यहाँ पे जैसे महाकाल को घिस रहे हैं वैसे घिस के फिर क्षिप्रा नदी का जो जल डाला है तो हम अपने घर का गंगा जल या सादा जल डाल दें। उसके बाद फिर हम एक पुष्प रखें और फिर हम घी से स्नान कराएं अपने महादेव को। इस तरीके से हम घी से अपने महादेव को स्नान कराएं जैसे महाकाल जी नहा रहे हैं। महाकाल को अच्छे से घी लगाने के बाद फिर हम अपने शुद्ध जल से उन्हें साफ करेंगे और एक बार फिर हम पुष्प रखने के बाद उसमें शहद से हम अपने शिवलिंग का स्नान कराएंगे, अभिषेक करेंगे। इस प्रकार शिवलिंग का हम जैसे शहद से स्नान हो रहा है वैसे स्नान करें। स्नान करा के फिर हम इस पर शुद्ध जल अर्पण करेंगे। शुद्ध जल अर्पण करने के बाद जैसे हमने पूरे शिवलिंग को साफ कर दिया है फिर हम पुष्प रख के उसके बाद हम चंदन से अपने महादेव को, अपने शिवलिंग को बढ़िया से स्नान कराएंगे, उनमें पूरा घिसेंगे। उसके बाद फिर शुद्ध जल से हम उनके ऊपर चढ़ाने के बाद शुद्ध जल से उन्हें अच्छे से घिस के साफ करेंगे। ये महाकाल भी ऐसे ही साफ हो गए। फिर दोबारा से हम पुष्प लेंगे और पुष्प लेके हम अपने शिवलिंग पर चढ़ा के फिर पंचामृत से हम उन्हें स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के बाद हम दूध में केसर मिलाकर या दही में केसर मिलाकर अपने शिवलिंग को स्नान कराएंगे। अच्छे से घिसते जाना है और हर हर शंभु भोलेनाथ या महामृत्युंजय मंत्र बोलते जाना है। इस प्रकार हम दही, पंचामृत, शहद सबसे स्नान कराएंगे, शक्कर से भी स्नान कराएंगे महादेव को। इसके बाद हम अपने बहुत अच्छे से घिसने के बाद शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। अब ये सब हमें अपने सामर्थ्य अनुसार डालते जाना है उनके ऊपर और महादेव की भक्ति करते जाना है। फिर हमने महाकाल को शुद्ध जल से नहलाया है। फिर पुष्प अर्पण करके हम उसके बाद फिर शुद्ध जल अर्पण करेंगे और इत्र भी अर्पण करेंगे। इसके बाद फिर उनको शुद्ध जल से नहलाने के बाद यहाँ देखिए महाकाल को भांग से हमने नहलाया हुआ है। भांग तो अब मिले ना मिले पता नहीं, मगर महाकाल को भांग अवश्य चढ़ती है। महाकाल की भांग से स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान करा के पुष्प चढ़ा के उसके बाद इन्होंने सुगंधित इत्र लगाया है, केसर लगाया है और केसर से स्नान करा के फिर शुद्ध जल से स्नान कराया है।